Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Knowledge Biome. My name is Anjali and we are studying Kingdom Protista. In Kingdom Protista part 1, we have already studied about dinoflagellates and chrysophytes, and today we will study about slime mold, which is another group of Kingdom Protista. So let's start. Slime mold. First point, the name slime comes from the gelatinous appearance of macroscopic slime mold. कहने का मतलब ये है कि जब स्लाइम मोल्ड को जो है देखा गया तो वो बिल्कुल जेल जैसा दिखा, यानी कि बिल्कुल जेली लाइक अपीयरेंस था इसका, इसकी वजह से इसको स्लाइम नाम दिया गया. फाइन. वैसे तो सारे स्लाइम मोल्ड जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट कुछ ऐसे भी है जब वो एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं स्लाइम मोल्ड, तब वो मैक्रोस्कोपिक, मतलब उनको हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना फूड है वो डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेंड करते हैं, यानी कि सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं. नेक्स्ट, दे लैक क्लोरोफिल. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल, यानी कि ये सेक्शुअली एज वेल एज एसेक्शुअली दोनों ही तरीक़ों से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज. स्लाइम मोल्ड को जो है वो दो कैटेगरीज में बांटा गया है. पहला है ए सेल्यूलर, जिसको कि प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं, और दूसरा है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड. फाइन. अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड एंड सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड. पहले बात करेंगे हम लोग प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड की, जिसको कि ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द फीडिंग स्टेज इज फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड मास कॉल्ड प्लाज्मोडियम स्टेज. इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं. देखिए, ये है लाइफ साइकिल है स्लाइम मोल्ड का. फाइन. और इसमें ये रहा आपका फीडिंग स्टेज. यही फीडिंग स्टेज जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास होता है, यानी कि इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, और ये फ्री लिविंग होता है. फ्री लिविंग कहने का मतलब है कि ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड नहीं होता है. फाइन. तो इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम स्टेज, और यही स्टेज जो है कुछ समय के बाद बिल्कुल मेच्योर प्लाज्मोडियम बनाता है. फाइन. देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. Second point, in this stage, Plasmodium forms the stalked fruiting bodies called sporocarp, having stalk and sporangium. The wall of sporangium is thick and it is called peridium, which are resistant to adverse condition. देखते हैं डायग्राम में. अब क्या होता है कि जब ये मेच्योर प्लाज्मोडियम बन जाता है, देन ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये यंग एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है. इस फ्रूटिंग बॉडीज़ को हम लोग स्पोरोकार्प कहते हैं, और इस स्पोरोकार्प में जो ऊपर वाला ये राउंड स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, और जिससे ये अटैच्ड होता है वो होता है स्टॉक. देखिए इस डायग्राम में है, ये हो गया आपका स्पोरेंजियम और ये हो गया स्टॉक. और इस पूरे को हम लोग बोले या तो फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पोरोकार्प. और स्पोरेंजियम का जो वॉल होता है उसको बोलते हैं पेरिडियम. यहाँ पे अलग से दिखाया हुआ है पेरिडियम, इसके वॉल को हम लोग बोलते हैं पेरिडियम. और ये बेसिकली किसी भी एडवर्स कंडीशन से स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करता है. इसका बेसिक फंक्शन यही होता है. देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया बाय मियोसिस. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल्स अंडर फेवरेबल कंडीशन. देखते हैं. जैसे ही ये क्या होता है कि यंग स्पोरेंजियम जब बन जाता है तो इसमें इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस थ्रू मियोसिस. मियोसिस जो है वो सेल साइकिल का सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है. फाइन. तो इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और यही स्पोर्स जो है जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो ये स्पोर्स जो है सेल बनाता है. देखते हैं किस तरह का सेल बनाता है ये. These spores germinate to form haploid cells under favorable condition. जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जो सेल होता है पहला होता है स्वार्म सेल विच इज़ मोटाइल बाइफ्लैजिलेट, और एंड सेकेंड जो होता है वो होता है मिक्स अमीबा सेल इज नॉन मोटाइल. फाइन. देखते हैं. यानी कि अब जो ये स्पोर्स है ये हैप्लॉइड सेल्स बनाता है. यही वो सेल्स है जिसको कि बोलते हैं एमीबॉइड सेल्स या मिक्स अमीबा सेल, जो कि नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं होता है. और दूसरा जो होता है वो होता है स्वार्म सेल. ये फ्लैजिलेट होता है, बाय फ्लैजिलेट. इसमें दो फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला होने के वजह से ही क्या होता है कि ये मूवमेंट शो करता है. फाइन. देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. These haploid cells act as a gamete which fuse to form diploid zygote.
दिस डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम थ्रू माइटोटिक डिवीजन। देखते हैं अब क्या होता है कि ये जो हैप्लॉइड सेल्स है, चाहे वो एमीबॉइड सेल हो या फिर स्वान सेल हो, ये खुद गेमीट की तरह काम करता है, जो कि आपस में यूनाइट होकर के 2n नंबर ऑफ जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फाइन। और यही 2n नंबर ऑफ जाइगोट आफ्टर सम टाइम ये फीडिंग स्टेज प्लाज्मोडियम बनाते हैं। फाइन, यानी कि इस तरह से इनका ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम लोग आते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड पे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द फीडिंग स्टेज इज सिंगल सेल्ड यूनिन्यूक्लिएट वॉललेस अमीबा। Second point, individual amoeboid cells feed on the microorganism and other food. इसमें जो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में जो होता है कि एक सेल होता है, यानी कि सिंगल एमीबॉइड सेल होता है, यानी कि हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। सिंगल एमीबॉइड सेल होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि एक ही न्यूक्लियस होता है, एंड वॉललेस होता है, इसमें वॉल नहीं होता है। और ये जो एमीबॉइड सेल होता है ये अभी यहाँ पे मतलब कि ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, या या फिर अलग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी ये फीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन फूड इज स्कार्स दीज एमीबॉइड सेल्स कम टुगेदर विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड फॉर्म्स अ कॉलोनी, एंड दिस कॉलोनी टेक्स अ फॉर्म ऑफ स्लग। दिस स्लग क्रीप्स फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड सेटल्स। देखते हैं क्या होता है कि जब ये फीड कर रहे होते हैं तो कभी कभी कंडीशन ऐसा भी आता है कि इनको फूड नहीं मिलता है, या फिर मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। तो क्या होता है उस समय कि बहुत सारे एमीबॉइड सेल्स जो हैं आपस में एग्रीगेट होने लगते हैं। कैसे एग्रीगेट होने लगते हैं, तो ये एक खास तरह का केमिकल सिक्रीट करते हैं, और उस केमिकल के हेल्प से ये आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं कुछ इस तरह से, और एग्रीगेट होकर के एक कॉलोनी बनाते हैं, और उस कॉलोनी को हम लोग बोलते हैं स्लग। और ये जो स्लग होता है ये क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फाइन। और ये जो स्लग हुआ ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि थोड़ा वहाँ पे ठहर जाता है एक जगह पे। आफ्टर सेटलिंग डाउन द फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म्ड इन द स्लग दैट कंटेन्स अ स्पोर्स। नेक्स्ट, स्पोर्स आर देन रिलीज्ड एंड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन इनटू हैप्लॉइड एमीबॉइड सेल्स। अब क्या होगा देखते हैं कि जैसे ही ये सेटल डाउन हो जाता है स्लग, उसमें से वापस से फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप करेगा, और उस फ्रूटिंग बॉडीज में बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। फाइन। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल मिलेगा तो उस स्पोर्स से जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ गेमेट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। फाइन। एंड देन फिर वही गेमेट्स वो जो सॉरी गेमेट नहीं, हैप्लॉइड सेल बनने लगेंगे, और वही हैप्लॉइड सेल जो है वापस से फिर गेमेट की तरह एक्ट करेंगे, और फिर वापस से ये साइकिल इनका चलता रहेगा। तो इस तरह से इनका ये लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है। फाइन। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। On the basis of these properties, cellular slime mold regarded as advanced protestant and primitive fungi। मतलब सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में अभी हम लोगों ने जितना भी प्रॉपर्टी देखा, इसके बेसिस पे जो है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड को जो है एडवांस प्रोटिस्टन और प्रिमिटिव फंजाई के कैटेगरी में रखा गया है। फाइन। अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ आया तो मैं वापस बता देती हूँ। क्या होता है प्लाज्मोडियल स्टेज में कि फीडिंग प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मास होता है, जो कि कुछ समय के बाद मेच्योर प्लाज्मोडियम बनाता है। जैसे ही ये मेच्योर प्लाज्मोडियम बन जाता है, ये यंग स्पोरेंजियम को जो है उसमें से फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप करता है। फाइन। और उस फ्रूटिंग बॉडीज में एक स्पोरेंजियम होता है जो कि एक स्टॉक से अटैच्ड होता है। इस स्पोरेंजियम में क्या होता है कि बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू। फाइन। देन ये जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होता है, ये जो स्पोर्स है ये क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो या तो एमीबॉइड सेल होंगे या फिर स्वार्म सेल होंगे। ये सेल जो है आपस में यूनाइट होकर के 2n नंबर ऑफ जाइगोट बनाएंगे, एंड देन ये फीडिंग स्टेज मैच्योर प्लाज्मोडियम, इस तरह से इनका साइकिल चलता रहेगा। अगर बात करें हम सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की, तो उसमें क्या होता है कि एमीबॉइड सेल जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, सिंगल सेल होता है। फाइन। और ये जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, लेकिन कंडीशन कभी कभी ऐसा होता है कि इनको फूड नहीं मिलता है, और फूड नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, ये आपस में इकट्ठा होने लगते हैं। कैसे, तो ये एक तरह का केमिकल सिक्रीट करते हैं और आपस में इकट्ठा होने लगते हैं, और इकट्ठा होकर के वो कुछ एक कॉलोनी बनाते हैं,
उस कॉलोनी को स्लग का नाम दिया गया है। और वो स्लग जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एक जगह पे ठहर जाता है, और ठहरने के बाद वापस से उसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ डेवलप करता है। देन उस फ्रूटिंग बॉडीज़ में बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोर्स जो है अंडर फेवरेबल कंडीशन हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, एंड देन ये सेल्स वापस से एमीबॉइड सेल्स होंगे, एंड ये यूनाइट करके वापस से जाइगोट बनाएंगे, फीडिंग स्टेज बनाएंगे, मैच्योर प्लाज्मोडियम बनाएंगे। यानी इस तरह से इनका ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम हुआ, और डिप्लॉइड जिनमें कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हुआ। तो जितने भी गेमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो जाइगोट होते हैं वो 2n नंबर होते हैं। फाइन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।